राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर मैं आज बोलूं हर हर महादेव तो कोई शायद अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो समर्पित है मेरे प्रिय महीने, मेरे प्रिय भोले बाबा पर। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है। आप लोगों के मन में भी जानने की जिज्ञासा अवश्य होगी कि सावन का महीना कब से स्टार्ट हो रहा है, कब सावन का महीना खत्म होएगा, सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार कब सावन के महीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है पूर्णमासी से, जो कि 14 जुलाई को पड़ रही है। तो 14 जुलाई से सावन का महीना, 14 जुलाई 2022 से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है और सावन का महीना विश्राम होएगा 12 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णमासी पे। तो श्रावण मास की पूर्णमासी पर सावन का जो महीना है वो विश्राम हो जाएगा। और सावन का जो पहला सोमवार है, जिसमें हम सभी लोग व्रत रखते हैं, कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, आप चाहो तो 16 सोमवार का व्रत भी इस सावन के पावन पवित्र महीने में उठा सकते हैं, जो कि सर्वोत्तम माना जाता है। अगर 16 सोमवार का नहीं करना चाहते तो सोमवार का व्रत तो आप इस पावन पवित्र महीने में अवश्य ही कर लीजिए। तो पहला सोमवार जो पड़ रहा है वो 18 जुलाई को पड़ रहा है। तो सावन का जो पहला सोमवार है वो 18 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का जो दूसरा सोमवार है वो 25 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का जो तीसरा सोमवार है वो 1 अगस्त को पड़ रहा है और सावन का जो चौथा सोमवार है वो 8 अगस्त को पड़ रहा है। देखिए, कभी कभी सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं, कभी कभी किसी वर्ष 4 सोमवार पड़ते हैं। तो इस बार जो सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सावन का सोमवार का व्रत अवश्य कीजिए। अगर सोमवार का नहीं कर सकते तो मंगलवार का व्रत अवश्य कीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रही हूँ जो कि आपको सावन के महीने में संपूर्ण याद रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पूरे श्रावण मास में आपको 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा पर अवश्य चढ़ा के आना है। वो जल आपको अपने घर से लेके जाना है। जल भी आपके घर का होना चाहिए, लोटा भी आपके घर का होना चाहिए, जिससे आपके पितृ भी तर्पण होंगे। आप चाहो तो पंचामृत भी चढ़ा के आ सकते हो, पंचामृत भी अपने हाथ से बना के लेके जा सकते हो। अगर आप में सामर्थ्य है तो इस सावन के महीने में आपको रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। सावन के महीने में बोला जाता है कि पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। श्रावण के महीने में भोले बाबा को दूध अवश्य चढ़ाइए, लेकिन मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि आप दूध की थैली खरीदते हो और वहीं पे दूध की थैली काटते हो और भोले बाबा पे ऐसे डाल देते हो। ये तरीका सरासर गलत है। आपको दूध हमेशा लोटे में ही चढ़ाना है, दूध खाली नहीं चढ़ाना है। दूध के साथ आपको थोड़ा सा मिष्ठान अवश्य डालना है। पूरे श्रावण मास में आपको लहसुन प्याज वर्जित करना है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। शौच आदि से निर्वृत्त होने के बाद पानी में गंगा जल डाल के आपको इस सावन के महीने में स्नान करना है। पूजा अर्चना वंदना करनी है। घर में संपूर्ण सावन के महीने में आपको गंगा जल अवश्य छिड़कना है। शिव मंदिर में जाकर आपको भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी है और भोले बाबा के व्रत का आपको संकल्प लेना है। और साथ ही के साथ शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा आपको अवश्य करनी है, इस सावन के महीने में जरूर करनी है। सावन के महीने में आप चाहो तो अखंड ज्योत भी जला सकते हो। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो सावन के महीने में तिल के तेल का दिया जलाने की विधान शास्त्रों में बताई गई है। और बोला भी जाता है कि तिल के तेल के दिए से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनको पुष्प भी आपको जरूर अर्पित करने हैं। मंत्रोच्चारण आपको अवश्य करना है। अगर आप कोई भी मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय, लड़कियां नमः ओम शिवाय का जाप कर सकते हैं। आपको श्रावण के व्रत के दौरान कथा जरूर सुननी है और पाठ अवश्य करना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे लोग जो शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ाते हैं उसको लेके आ जाते हैं। जो आप शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ाते हो उस पे डायरेक्ट आपका हक नहीं है। वो प्रसाद आप तभी खा सकते हो जब आप उस प्रसाद का स्पर्श शालिग्राम जी से करा दो। शिवलिंग पे जो भी चीज चढ़ाई जाती है उस पे भगवान शिव के गणों का हक होता है, ऐसा शिव महापुराण में साफ साफ वर्णन आया है। तो अगर आप शिवलिंग से चढ़ाई हुई कोई भी चीज अपने पास लेना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, तो उसको सबसे पहले शालिग्राम जिसे आपको स्पर्श करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो चीजें रखनी है। बड़ी सारी मैयाओं को मैंने देखा है कि आप शिवलिंग की पूजा करते हो, लेकिन जो जल नहरी होती है, जो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, जो जल नहरी होते हैं वहां पे अगरबत्ती जला देते हो, दीपक जला देते हो। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितनी महिमा शिवलिंग की है उतनी ही जल नहरी की महिमा है। जल नहरी में त्रिदेवियों का वास होता है। तो आपको उनको स्टैंड नहीं बनाना है, क्योंकि एक बार मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गई, मैंने एक मैया जी को देखा। वो मैया
मैया जी अगरबत्ती की बत्ती बनाई थी, उन्होंने अगरबत्ती की बत्ती जलाई और वो जल नहरी जो होती है उस पर रख दिया। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस पे नहीं जलाना है। और एक बार मैं दिवाली पे मैंने ये देखा था, लोग अज्ञानवश ये कार्य करते हैं। जहां तक होता है मैं समझाती हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग अज्ञानवश ये कार्य करते हैं। शिवलिंग पर इतनी सारी चीजें चढ़ा देंगे, दिया जला के भी शिवलिंग पे रख देंगे, अगरबत्ती जला के भी शिवलिंग पे रख देंगे। अगर कोई दिया जला के आपके सिर पे रख दे, अगर कोई दिया जला के आपकी टांट पे रख दे, तो आपको कैसा लगेगा। शिवलिंग पर आप पंचामृत चढ़ाइए और बेल पत्र चढ़ाइए। सावन में बेल पत्र चढ़ाने का अपना एक विशेष महत्व बोला जाता है। और साथ ही के साथ ये भी बोला जाता है कि जो बेल पत्र होता है वो 6 महीने तक पुराना नहीं होता। आप बेल पत्र को उठा के धो के दोबारा से चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेल पत्र हमेशा उल्टा होना चाहिए। सावन में आप अपनी मांग कभी भी सूनी मत रखिए। सावन में आपको अपने गला कभी भी सूना नहीं रखना। सावन में आपको कोशिश कीजिए कि अपनी कलाई भी सूनी ना रखें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी और सावन की जो भी सीरीज मैं लेके आ रही हूँ वो आप पसंद कर रहे होगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर महादेव।